वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जी हाँ, सही सुना आपने, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और हम यहाँ पर आज सीख रहे हैं अकाउंटिंग पार्टनरशिप के अंदर जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट सीख रहे हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे। क्या समझेंगे हम? P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझेंगे। देखिए, लास्ट ईयर जब हम 11 में थे तो हमने वहां पर इंडिविजुअल के अकाउंट्स क्रिएट किए थे, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, उसके बाद P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखी थी। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर होता था, ट्रांसफर होता था, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता था, जो कि P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता था। ठीक है, P&L अकाउंट का जो आंसर होता था या तो नेट प्रॉफिट होता था या नेट लॉस होता था, वो ट्रांसफर होता था कहां पर? बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता था। अब क्या करना है, अब यहां पर क्या करना है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाता है क्योंकि बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में भी क्या होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है। तो उससे हम कहां लिखेंगे, तो उसके हम कहां लिखेंगे उसको? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं हम P&L एडजस्टमेंट या P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझते हैं। चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर हमें क्या करना है, सवाल को शुरू करना है क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा बच्चों आपका प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहां से आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट जो है सवाल में आपको दिया रहेगा कि लास्ट ईयर या बिफोर ईयर या करंट ईयर फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट लिखना है। मतलब कुल मिला के सवाल के अंदर आपको प्रॉफिट दिया रहेगा। सेकंड नंबर पे लिखना है, ठीक है, प्रॉफिट को लिखना है, पर लिखना भी किस नाम से? तो या तो इसको आप नेट प्रॉफिट के नाम से लिख सकते हो या इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके स्कूल में जो बताया होगा, अगर नेट प्रॉफिट के नाम से लिखा तो आप वो लिख देना। मैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखता हूं, कुछ भी चीज गलत नहीं है। सेकेंड नंबर पे आपको क्या चाहिए? सेकेंड नंबर पे आपको चाहिए ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं, या तो पैसे निकालेंगे या गुड्स निकालेंगे। तो ड्राइंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की ड्राइंग होती है। एक होती है आपकी कौन सी ड्राइंग? केस ड्राइंग। और एक होती है आपकी कौन सी ड्राइंग? गुड्स ड्राइंग होती है। तो फिलहाल यहां पर केस ड्राइंग को नहीं लिखना है। यहां पे जो ड्राइंग आएगी वो कौन सी आएगी? गुड्स ड्राइंग। इसका मतलब यह है कि सवाल के अंदर अगर केस ड्राइंग है तो वो यहां पर नहीं आएगी, यहां पर केवल एक ही ड्राइंग आएगी, वो कौन सी आ जाएगी? गुड्स ड्राइंग। अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला बच्चों? गुड्स विड्रॉल किया हो तो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा इस ड्राइंग के ऊपर लगने वाला इंट्रेंस। इस ड्राइंग के ऊपर लगने वाला इंट्रेंस, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये किसके लिए? ये पार्टनर्स के लिए। ठीक है, ये सब चीजें पार्टनर्स के बीच में चल रही है। पार्टनर ने क्या करा? बिजनेस में से क्या करा? गुड्स का विड्रॉल किया है। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये बिजनेस और पार्टनर्स के बीच वाली बात है। देन यहां पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में तीन चीज लिखना है आपको, उसके अलावा सारे के सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में होंगे वो लिखना है। जैसे कि पार्टनर को मिलती है सैलरी। क्या मिलती है पार्टनर को? सैलरी। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस। तो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनर को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, तो उसको कहां लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है टू कमीशन। क्या लिखना है बच्चों? कमीशन लिखना है। अगर किसी पार्टनर को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है, तो वो लिख दीजिएगा। देन नेक्स्ट पे आता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन। और पार्टनर लोग क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अगर उन सभी के बीच में कोई एग्रीमेंट बना होगा तो यहां पर पार्टनर्स क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल है या एग्रीमेंट में लिखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस के अंदर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर आते हैं तो उसे हम कहां लिख देंगे बच्चों? डेबिट साइड में लिख देंगे। अब क्या करना है आपको? दोनों साइड की टोटल लगानी है। अब टोटल लगाने के बाद या तो आंसर कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में।
अगर आंसर डेबिट साइड में आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे। किस नाम से लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। तो मान लो कि इस साइड की टोटल कितनी आ रही है? 1000 रुपीज आ रही है, और इस साइड की जो टोटल आ रही है मान लेते हैं वो 700 रुपीज आ रही है। तो 1000 में से 700 रुपीज गए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 300। ये 300 रुपीज जो होगा ये पार्टनर्स के अंदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है? तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन के बाद एक अकाउंट और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहां पर मेथड चलती है दो कि पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट किस बेसिस पर रख रहे हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर सवाल क्या हो फिक्स कैपिटल मेथड से है तो दो अकाउंट क्रिएट होंगे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर हम बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट बनेगा आपका केवल एक, वो कौन सा अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखा हुआ है द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों? आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि फर्म में दो पार्टनर है, पहले पार्टनर का नाम है ए और दूसरे पार्टनर का नाम है बी। अब याद रखिएगा इसके अंदर दो चीजें। पहला, आप क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो याद रखिएगा C फॉर कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल। अब सवाल में कैपिटल दी है, उस कैपिटल को लिखना है, पर कहां लिखना है? तो रूल याद रखिएगा C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। क्या याद रखोगे आप? C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। मतलब आपको पार्टनर्स की क्या लिखनी है बच्चों? यहां पर कैपिटल लिखनी है जो कि सवाल में दी रहेगी। अब कैपिटल को लिखना कैसे? अगर नया बिजनेस है तो बाय कैश के नाम से, और यदि पुराने बिजनेस है तो उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख देंगे। कैपिटल की बात हो गई। कैपिटल के अलावा कैपिटल का उल्टा क्या होता है? सर कैपिटल का अपोजिट जो होता है वो होता है ड्राइंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, C फॉर कैपिटल और C फॉर क्रेडिट। उसी तरीके से D फॉर ड्राइंग और D फॉर डेबिट। इसका मतलब सवाल में क्या लिखना है आपको? कैश ड्राइंग। क्या लिखनी है आपको? कैश ड्राइंग लिखनी है। कहां पर? डेबिट साइड में। बस ये दो चीजें आपको क्या करनी है? मन से याद रखनी है। मन से नहीं, मतलब दिमाग में उसको फिट करना है कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दो चीज आप याद रखिएगा। पहला कैपिटल जो कि क्रेडिट साइड में आएगी, और दूसरा ड्राइंग जो कि कहां आएगा? डेबिट साइड में। इसके अलावा क्या करना है आपको? यहां से टिपाटापी करनी है, मतलब यहां पर आपको नकल लगानी है। क्या करना है? तो देखिए जो भी चीजें पार्टनर से रिलेटेड हो उसे हम उस अकाउंट में ट्रांसफर करें। जब भी अकाउंट से अकाउंट में आते हैं तो जगह क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं सैलरी टू पार्टनर, अब ये जो सैलरी है पार्टनर को मिल रही है तो ये है डेबिट में, तो ये उस अकाउंट में क्या आ जाएगा बच्चों? क्रेडिट आ जाएगा। तो 2 का आ जाएगा बाय में, बाय सैलरी। अब बोलोगे सर सैलरी किसको? मान लो कि केवल ए को मिल रही है तो ए में लिख देना, अगर केवल बी को मिल रही है तो बी में लिख देना, अगर सब दोनों को मिले तो ऑब्वियसली फिर दोनों में लिखेंगे। उसी तरीके से कमीशन मिल रहा है किसको? पार्टनर को, तो 2 का आ जाएगा बाय में। क्या आ जाएगा बच्चों? बाय कमीशन। क्या आ जाएगा बच्चों? कमीशन आ जाएगा। ए और बी दोनों को मिल रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सब चीजें सभी पार्टनर्स को मिल रही है। इंटरेस्ट और लोन की बात करें तो बाय का आ जाएगा बच्चों, ये भी 2 का टाइम आ जाएगा बाय में। तो यहां क्या लिख देंगे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिख देंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 का आ जाएगा बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेट प्रॉफिट 2 का आ जाएगा बाय में, बाय नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? यहां तक क्या करा हमने? ये जितनी भी डेबिट साइड की चीजें थी हमने इसको इस अकाउंट में कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब हम बात करें इस साइड की। याद रखिएगा बिकॉज दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ये पुराना प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि P&L अकाउंट से ट्रांसफर। तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। बचेंगे आपकी दो चीजें, ये दोनों चीजें पार्टनर से रिलेटेड है। तो बाय का आ जाएगा आपका, इसको हम क्या करेंगे? इस अकाउंट में ले आएंगे, तो बाय का काम में आ जाएगा 2 साइड में आ जाएगा। किस साइड में आ जाएगा? बाय का 2 साइड में। तो यहां लिख देंगे हम क्या? 2 ड्रॉइंग। अच्छा ये कौन सी ड्रॉइंग है? सर ये गुड्स ड्रॉइंग। अब इसका मतलब क्या है? देखिए P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हमेशा गुड्स ड्राइंग लिखते हैं, कैश ड्राइंग नहीं आती है।
जबकि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कैश ड्राइंग भी आती है और दूसरा गुड्स ड्राइंग भी लिखा जाता है। और तीसरे नंबर पे एंट्रेंस ऑन ड्राइंग, तो यहां क्या लिख देंगे बच्चों हम, टू एंट्रेंस ऑन ड्राइंग। अब क्या करना है बच्चों, आपको अच्छे बच्चों की तरह सिंपल सा लॉजिक है, आंसर निकालना है। अब ये आंसर कैसे निकालेंगे, तो लॉजिक क्या कहता है, यहां की टोटल लगाएंगे हम, इधर की टोटल लगाएंगे, डिफरेंसेस आएगा, या तो डिफरेंस का आएगा डेबिट में या डिफरेंस का आएगा क्रेडिट में। यूजुअली जो डिफरेंस आता है वो डेबिट साइड में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मान के चल रहे कि आंसर डेबिट में आ रहा है, तो इसे किस नाम से लिखेंगे, तो बच्चों इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख देंगे। किस नाम से लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख देंगे। इस तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और या वीडियो को पुश करके ये आप फॉर्मेट को अच्छे से लिख लेना, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फॉर्मेट याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।